Hi all, so lot of students ask me this question कि सर why are we even preparing for IIT JEE? हम एक ऐसे कॉलेज के लिए एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि सपोजिटली वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम है टू गेट इनटू अ कॉलेज विच इज नॉट देयर इन द टॉप 100. इट डजेंट डू जस्टिस टू द प्रिपरेशन लेवल्स, राइट? और ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा. सो लेट मी आंसर दिस वेरी टेक्निकली इन टुडेज सेशन. व्हाई आर none of the Indian colleges are able to make in the global top 100? So guys, this is one agency called QS जो कि तुम गूगल में भी सर्च कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी जो कि कॉलेजेस को रेट करती है. सो एज पर द रेटिंग्स, जो रिसेंट रेटिंग्स आई हैं, इंडियाज बेस्ट कॉलेज विच इज IIT बॉम्बे इज स्टैंडिंग एट 172nd रैंक. इंडिया का बेस्ट कॉलेज, ऐसा एग्जाम जिसका कॉम्पिटिशन इज सेकेंड टू नन, एक ऐसा एग्जाम विच इज सपोजिटली द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन, एक ऐसा कॉलेज जो कि इंडिया का बेस्ट है बट वर्ल्ड ओवर उसका रैंकिंग इतना खराब है. ऐसा क्यों है? एंड लॉट ऑफ पीपल के, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये ख्याल और ये डाउट जरूर आएगा कि मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ. ठीक है, शुड आई बी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉलेजेस विच आर इन द टॉप 10 फॉर एग्जाम्पल MIT और स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड फॉर दैट मैटर. हम IIT के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जिसका रैंक ही ग्लोबली इतना कम है? So let me answer this very technically in today's session, guys. Before we start with the technical reasons, or let us have a look at the global rankings of various Indian colleges. In fact, top 8 Indian colleges in 2021 and 2020. So best Indian college as per the rankings is 170 is IIT Bombay, जिसका रैंक 2021 में 172nd है and 2020 में it was 152. Followed by IISc Bangalore 185 and 2020 में it was 184. IIT Delhi is the close third 182 2020 में था and 2021 में it is 193. Followed by colleges like IIT Madras, Kharagpur, Kanpur, Roorkee and Guwahati जो कि top 500 में आते हैं. Now the question is, these are the best colleges of the country. And you know, people die to get a seat into these colleges, but globally इतना पीछे rank क्यों है? And as a student, should this rank matter to you? इस रैंक तुम्हें मैटर करना चाहिए. कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे रैंकिंग्स डिसाइड होती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये रैंकिंग्स एक्चुअली में तुम लोगों को मैटर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. नाउ एज पर द QS इन द वेबसाइट, दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जिसके बेसिस पे वो रैंकिंग्स डिसाइड करते हैं. सो द मेजर फैक्टर्स आर एकेडमिक रेपुटेशन ऑफ अ इंस्टीट्यूट विच इज 40% वेटेज उसका होता है. Employer reputation is 10%. Now what is employer reputation? Employer reputation is जिस भी सिटी में या जिस भी एरिया में एक कॉलेज है, फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे के अराउंड में है, सो बॉम्बे के अराउंड जितनी भी कंपनीज है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो IIT बॉम्बे को कितना रेट करते हैं, उनका रेपुटेशन कितना है एज फार एज IIT बॉम्बे इज कंसर्न. सो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर रेपुटेशन ऑफ अ कॉलेज. उसका वेटेज 10% है. फॉलोड बाय साइटेशंस फॉर फैकल्टी, की फैकल्टी की कितनी पब्लिकेशंस हैं, कितने पेपर्स उन्होंने लिखे हुए हैं. सो दिस कैरीज 20% वेटेज. फॉलोड बाय फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, जिसका परसेंटेज है 20%. इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो 5% एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशोज अगेन 5%. नाउ तुम लोग ये समझ चुके होगे कि IITs का रैंक नीचे किन 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 फैक्टर्स के कारण है. एग्जैक्टली जो टॉप 3 है ना, उनके कारण तो IIT मस्त है. बहुत अच्छी रैंकिंग्स है एज फार द फर्स्ट 3 पैरामीटर्स आर कंसर्न. और मैं कुछ तुम्हें स्कोर्स दिखाऊंगा भी, और तुम खुद भी QS की साइट में जाके ये स्कोर्स चेक कर सकते हो, जितने भी IITs हैं, जिस भी कॉलेज की तुम कामना करते हो. एज फार एज द लास्ट 3 फैक्टर्स आर कंसर्न विच इज फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो. इसके अंदर IITs का स्कोर, सम ऑफ द IITs का स्कोर इज परफेक्ट 0 out of 100. 0, yes, you guessed that. You heard that right? 0 out of 100. Beat that. अब यहां पर इन 3 के कारण IIT का ओवरऑल स्कोर काफी नीचे चला जाता है. फैकल्टी स्टूडेंट रेशो इज 20%. अगेन ये रेशो क्या इंप्रूव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. एक टाइम था जब ये रेशो बहुत सही थी, when there were only 7 IITs and there were a lot of faculty. बट जैसे जैसे IITs बढ़े वैसे वैसे फैकल्टी, अच्छे फैकल्टी बाकी IITs में के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए. एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे IITs हैं जहाँ पर पूरी की पूरी वैकेंसीज अभी भी पड़ी हुई हैं या फिल नहीं हुई हैं. सो दैट इज़ वाई ये इसके अंदर बहुत कम स्कोर है. एज फार एज इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो इज कंसर्न, अगेन वेरी लेस स्कोर. सो देर आर वेरी लेस इंटरनेशनल फैकल्टीज इन IITs. जहाँ पर हैं वहाँ पर भी दे आर विजिटिंग फैकल्टी बट नॉट द परमानेंट वन. सो दैट इज वाई यहाँ पर भी इट इज़ बहुत कम स्कोर करते हैं.
एंड एज फार एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेशियो इज कंसर्न, ये जो एग्जाम है बच्चे, दिस इज ओनली फॉर इंडियंस, इनफैक्ट ये फॉरेन कंट्रीज में होता है बट ओनली फॉर इंडियंस, सो दैट इज वाई ये रेशियो भी बहुत कम रहती है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी बॉम्बे, इन्होंने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, एंड बट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं मैक्सिमम 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल के लिए होते हैं, तो उसके अंदर भी ज़्यादा रेटिंग का फर्क नहीं पड़ता। सो दीज आर द पैरामीटर्स जहां पर रैंकिंग्स या मार्क्स इंप्रूव हो भी नहीं सकते इन द नियर फ्यूचर। बट एज फार एज यू आर कंसर्न, तुम्हारा जो काम है बच्चे वो इन तीनों से मैटर करता है। सो इन तीनों में आईआईटीज का एक एक कॉलेज इज स्कोरिंग सुपरबली वेल। इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट द लीडिंग पैरामीटर्स where we lead, so our IITs and IISc score very heavily in the first 3 parameters as discussed. In citations per faculty metric, IISc ranks 6th in the world. So IISc का rank 6th है world में, and it scores perfect 100 in this segment. So citations per faculty बल्ले बल्ले है IISc की, and as far as IIT Delhi is concerned, उसका rank citations में 39th है. So again, we are scoring very heavily in the first 3 parameters, जो कि actually में students को matter करते हैं. स्टूडेंट्स इज नॉट कंसर्न अबाउट कि कितने बाहर के बच्चे हैं, कितने इंटरनेशनल फैकल्टी हैं, दे आर कंसर्न अबाउट कि कितना क्वालिटी है टीचर्स के अंदर, विच इज सुपरबली, वो भरपार है। सो एज फार एज यू आर कंसर्न फॉर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, आई डोंट थिंक कि लास्ट के 3 पैरामीटर्स एक्चुअली मैटर करते हैं। वो अलग बात है कि इन पैरामीटर्स की वजह से IIT का रैंक काफ़ी नीचे और ख़राब हो जाता है, बट अगर हम ये 3 फैक्टर्स हटा दें, लास्ट के 3 फैक्टर्स हटा दें और एक ग्लोबल रैंकिंग्स दोबारा लगाएं, आई एम वेरी श्योर ऑल दीज इंस्टीट्यूट जो तुमने देखे हैं एंड मेनी मोर ऑफ इंडिया में विल स्कोर इन द टॉप 50, दे विल बी अ पार्ट ऑफ टॉप 50 इफ नॉट टॉप 10 पक्के से। सो दैट इज वाई एज फार एज यू आर कंसर्न इट शुड नॉट रियली मैटर गाइस। बाकी और भी ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारे हाथ में नहीं है और ना कि इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में। द स्ट्रक्चर ऑफ IIT इज सच दैट कि फैकल्टी रेशो इंक्रीज नहीं किया जा सकता, बाहर के बच्चे नहीं बुलाए जा सकते, बिकॉज अगेन दिस इज अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट फॉर इंडियंस ओनली। ऑल्सो वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि जहाँ पे IIT इतना अच्छा स्कोर नहीं करता, दैट इज द फैक्ट दैट बाकी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर द प्रेफरेंसेज आर गिवन टू ह्यूमैनिटीज कोर्सेज, लॉ कोर्सेज एंड मेडिकल कोर्सेज, एंड देन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आती है। बट IIT के अंदर सिर्फ है ही इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज़ वाई उसके कारण भी जो रेपुटेशन है, एकेडमिक रेपुटेशन है, वो थोड़ी सी नीचे गिर जाती है। बट अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें, दे आर द बेस्ट, दे आर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ we lack in the last 3 metrics as far as the institutes are concerned, and some of the parameters we score perfect 0, and which is very obvious. फॉरेन स्टूडेंट्स है ही नहीं यार, तो कहाँ से स्कोर आएगा। तो इन मेट्रिक्स के अंदर देर आर द यूनिवर्सिटीज लाइक MIT एंड स्टैनफोर्ड, दे स्कोर इन द रेंज ऑफ 98 to 100. सो दैट इज वाई रेपुटेशन के बारे में या एज फार एज रैंकिंग्स आर कंसर्न, उनका रैंक काफ़ी अच्छा है, इंडिया का रैंक या इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का रैंक काफ़ी नीचे आ जाता है। नाउ these are some of the scores of the leading colleges of India, IIT Bombay, and this is the snapshot of QS ranking only, and you can see it yourself. So IIT Bombay का overall score is 46.4, but in international student ratio it is scoring 1.6 out of 100. Can you beat that? In international faculty ratio it is 1.5 out of 100. Again ये भी जो score है, ये this may not be because of the permanent faculty, this may be because of the visiting faculty जो कि बाहर से आते रहते हैं। And as far as other parameters, IIT Delhi concerned 1.7, 1.2, IISc 1.8, 1.2. So this is the reason the colleges of India are scoring so low. As far as the other parameters are concerned, so again ये 3 parameters हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इंटरनल स्टूडेंट रेशो 1.6, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो 1.5, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो में भी ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है, बट अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों में ओवरऑल स्कोर जनरली 50 से ऊपर है। सो साइटेशंस फॉर फैकल्टी IISc का 100 स्कोर है, IIT दिल्ली का 70 स्कोर है, बॉम्बे इज 55.5, एकेडमिक रेपुटेशन इज कंसर्न 51.3, 45.8, 34.2, एंड दिस इज अगेन मेजरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बाकी के कॉलेजेस जो 100 स्कोर कर रहे हैं, 98 स्कोर कर रहे हैं, दे ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द फैक्ट दैट वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ है, लॉ स्कूल्स हैं एंड मेडिकल स्कूल भी है। IIT के अंदर सिर्फ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज़ वाई ये स्कोर भी थोड़ा सा कम है। अगर सिर्फ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर हम बात की जाए और ये वाले 3 पैरामीटर्स हटा दी जाए, मोस्ट ऑफ द IITs will be in the top 50, and I can guarantee that. And employer reputation is again very superbly high, very well. So this is some of the Indian colleges, and again तुम देख रहे हो कि इन पैरामीटर्स में there are very less scores, and जिसके कारण ओवरऑल रैंकिंग नीचे आ जाती है।
All right guys, so I hope you got your answer. So as far as you are concerned, तुम्हें इन तीनों से मैटर नहीं करना चाहिए, तुम्हारा रिश्ता इन तीनों के साथ है, और इन तीनों में इट इज अ सुपर स्कोर। यहां पर तुम्हें स्कोर कम दिख रहा होगा एकेडमिक रेपुटेशन में, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहां पर सिर्फ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं है मोस्ट ऑफ द आईआईटीज के अंदर, एंड दैट इज वाई दिस स्कोर इज ऑल्सो लेस। बट अगर सिर्फ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, दिस विल बी मोर देन 90 ऑफ ईच एंड एवरी आईआईटी दैट यू आर सीइंग। सो आई होप यू गॉट योर आंसर। तो तुम्हारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इन 3 पैरामीटर्स के कारण है, और वो पैरामीटर्स बहुत ऊपर हैं, एंड तो भूल जाओ यार रैंकिंग्स की वजह से, बिकॉज रैंकिंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, एंड बहुत नियर फ्यूचर के अंदर भी ये रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ द सिस्टम दैट हैज़ बीन डेवलप्ड। तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता नियर फ्यूचर के अंदर। हो सकता है कि मे बी 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स डाउन द लाइन कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए इंडियन गवर्नमेंट जो कि इन तीनों पे भी ध्यान दे, बट अभी तो नियर फ्यूचर में ठीक नहीं हो रहा। सो डोंट वरी अबाउट द रैंकिंग्स। हमने देख लिया है कि जो चीज़ें स्टूडेंट्स को मैटर करती हैं वहाँ पर IITs आर स्कोरिंग सुपरबली वेल। ठीक है, सो डोंट गिव दिस एक्सप्लेनेशन की अब IITs के लिए हम प्रिपेयर नहीं कर रहे बिकॉज IIT का रैंक बहुत नीचे है। दैट नीचे इज देयर बिकॉज ऑफ अ वेरी टेक्निकल पैरामीटर्स जो जस्ट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल्स ऑफ IIT। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। टेक केयर एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। बाय।